हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जनवासी। देखिए जस्ट मैं अपनी काड़ू बाई के पास अभी पहुँची हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार बहुत दिनों बाद आई, 8-9 महीने बाद आई। इस बार तो माँ से शिकायत करनी कि माँ आप कैसे हो, आपको अपनी बिटिया की याद ही नहीं आई, आपने बुलाया ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है आप भी मुझे भूल गए। इतने लोगों ने सताया बताया, अब तो भूल ही गए मेरे को। इतना अच्छा लग रहा है इधर आके। आपको पता हो यहाँ का क्लाइमेट कितना सुंदर है, सब कुछ। एक्चुअली मेरा अभी फ़ोन तो लगेगा ही नहीं, वाईफाई के ऊपर थोड़ा व्हाट्सअप चलेगा। तो मैं सबको कह दे रही हूँ कि 2 दिन बिल्कुल भी फ़ोन वोन ना करें और जो भी पूजा चालू है करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी पूजा और एक साधना के लिए आई हूँ। क्योंकि एक धूमावती की साधना होती है, तो धूमावती की साधना मैं करने वाली हूँ यहाँ पे, जिसका 1.25 लाख जप होगा आज और कल परसों में। क्योंकि कल परसों है बहुत बड़ा मंगलवार और पूर्णिमा, तो पूर्णिमा तक मुझे पूजा पूरी करके पूर्णिमा को माँ का दर्शन करना है। और कल यहाँ पे मैंने कामाख्या गई थी, मैंने कहा था बकरे का प्रसाद करूँगी, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग आने वाले थे प्रसाद खाने, लेकिन मैंने उनको लाना ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि उन्होंने मुझे यात्रा पे इतना सताया कि मेरी इच्छा ही नहीं उन लोग को लाने की। इसलिए मैंने सोचा कि प्रसाद बनवाऊँगी, यहाँ पे लोगों को खिला दूँगी। हमारे ऐसे भी होटल में मैं जहाँ रुकी वहाँ भी मेरे भाई लोग 10-15 जन बहुत है, सब लोग खा लेंगे। बस मैं अपनी काड़ू बाई से बात करने के पहले ये बोलूँगी कि आज मुझे पता है हमारी अम्रपाली मैडम को, सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं उनके आदमी के लिए बोल रही हूँ, ऐसा बोल रही हूँ। गुस्सा मुझे भी आता है। पूरे 2.5 महीने की यात्रा में नहीं, जितनी भी यात्रा में गई मुझे इतना परेशान किया गया है। मैं तिरुपति गई थी तो भी कंटिन्यू फ़ोन चालू था। कामाख्या गई थी तो भी फ़ोन चालू था। सबको पैसा 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 चाहिए था। सारा सेवा सत्कार करने के बाद भी लोगों ने मुझे परेशान किया। अम्रपाली मैडम को मेरी बात झूठ लगती होगी। देख, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तू अपनी सौत को रख या रख मत रख, लेकिन एक बात है कि तेरी देवरानी खुद तेरी सौत है, मुंह पे बोलती हूँ। तेरे को तुमको दिखता नहीं है। मैं तो झूठ बोलूँगी, मैं तो तुम लोग को लगेगा हमारे बीच में झगड़ा लगा रही है। कोई बात नहीं। मैंने सुना एक औरत को जुड़वा बच्चे होते हैं, ये सुना है। एक औरत को एक जैसे बच्चे होते हैं सुना है, लेकिन 2 औरतों को एक जैसे बच्चे होते कभी सुना है क्या? कभी अपनी छोटी लड़की को देख जो अभी हुई है, और 5 साल पहले हुए बच्चे तेरे देवरानी के बच्चे को देख, 2 ट्रू कॉपी पैदा हुए हैं। ज़्यादा झूठ लगे तो डीएनए करवा ले, पता चल जाएगा। अब ऐसी बात है कि तू तो अपने देवर के पास गई नहीं होगी, सीधी बात है। बच्चा तो तेरे पति जैसा दिखता है, तो दोनों बच्चे एक जैसे 2 औरतों के पेट से कैसे हो सकते हैं? ये बात का लॉजिक करो। और या तो फिर तुम लोग को सब लोग इतने फ्री मतलब इतने मॉडल ज़माने के हो, फ्री ज़माने के, क्योंकि तुम लोग में सब चलता है। मैं ऐसा बोलती नहीं, लेकिन मुझे इस तरह बोलने में मजबूर किया गया, क्योंकि तेरे पति ने भी मेरी लाइफ में हमेशा जहर घोलने की कोशिश की है। तेरे ससुर ने, तेरी देवरानी ने, तूने, तुम सब लोगों ने मुझे ना एक क्या बोलते हैं, नोट छापने की मशीन समझे। एक आरिफ जैसे आदमी को मैं भाई बनाई थी, उसकी गलती इतनी कि मुझे नशा दिया था, लेकिन उसने मुझे कभी चीट नहीं किया था। चीट तो तुम पूरे परिवार ने मिलके किया है। तुम लोगों ने मेरे पति के दिमाग में ऐसा भर भर के ज़बरदस्ती, जब भी मैं यात्रा पे रहूँ झगड़ा लगाना, ये लगाना, उसके पीने का फ़ायदा उठा के जो तुम लोग ने हरकत किया, तुम लोग बोलोगे हमने तो कुछ किया नहीं है। हमने क्या किया? कर्मा इज़ बैक। तुम लोग का कर्मा सामने आएगा। एक आदमी है जिसको मैंने राखी बांधा, उस आदमी को भी राखी बांधने का नहीं, पवन कोले, मैं नाम लेती हूँ, उसको मैं दिल से भाई मानती हूँ, लेकिन वो आदमी भी मुझसे झूठ बोलता है। उसे क्योंकि विद्या देवी ने राखी बांधा ना, अपनी कहते ना और कुछ नहीं दिया ना। विद्या देवी अगर अपने आप को सौंपती दूसरों की जैसा, माया मैडम लोग की जैसा अपनी भी चुत देती तो बहुत अच्छी दिखती मैं। भाई बनाया ना, ये गलती हुआ ना, तो वो लोग भी झूठ बोलते हैं। पता है अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, ये लोग कैसे मियाँ बीवी में झगड़ा लगाने का, इनसे कोई सीखे। अगर मैं कभी गलती से पूछूंगी भी कि ये इंसान सही है गलत है, तो क्या बोलेंगे? अभी देखिए कल मेरे पति ऑलरेडी बदली पे निकल गए, काम पे निकल गए। मैंने इस बंदे को फ़ोन किया तो ये बंदा मुझे बोलता है, जो कि अभी इसका घर 2 दिन पहले गिरा तो मैंने पैसे भेजे। भाई मैं मानी हूँ, लेकिन भाई शब्द का मतलब इससे पता नहीं है, भाई बहन के शब्द का। इसने मुझे झूठ कहा कि अरे नहीं अभी तो वो सोया उठा ही नहीं होगा, जो कि मुझे पता है, मुझे पता चलता है वो कितने बजे उठते, क्या उठते हैं। और अचानक से मैंने एटीएम के लिए फ़ोन किया था, मेरे एटीएम कार्ड गुम गया था, तो उन्होंने बोला मैं बदली पे हूँ, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मैं अमरावती आया हूँ। और ये बंदे ने सिर्फ इतना ही झूठ नहीं बोला, उल्टा ऐसा बोला कि अरे नहीं वो दोनों मियाँ बीवी जब घर में रहते तो उनका दरवाज़ा बंद ही रहता है। झोपड़पट्टी जैसी एरिया में दरवाज़ा कौन बंद करके रहता है आप बताओ? ना लाइट है ना पंखा है, कुछ नहीं है। ये भी भाई शब्द के नाम पे कलंक है, इसको भाई बनाना शोभा ही नहीं देता, क्योंकि इसे अपनी बहन से ज़्यादा झगड़ा लगाने में मज़ा आता है। ठीक है ना?
कोई बात नहीं, भगवान जैसी करनी वैसी भरनी। तुमको भी भगवान एक लड़की दी है, तुम लोग जैसा करोगे वैसा भरोगे, बात खत्म। और अमृतपाली मैडम को भी बोलूँगी, देख तुम लोग, तेरे पति ने जिस तरह से दूसरों की औरतों का नाम खराब किया, किसी का इमोशन नहीं समझा ना, भगवान ने तुमको भी दी है 3 लड़कियाँ, तुम्हें भी पता चलेगा। तुम लोग ने जितनी तकलीफ मुझे दी है ना, अभी तो मैंने सिर्फ आज मैं जाके महालक्ष्मी में तुम्हारी कुलदेवी बांध कर आई हूँ। आज मैं काड़ूबाई में आई हूँ, कल मैं काड़ूबाई में घुटने के बल चढ़ूँगी। घुटने के बल इसीलिए चढ़ूँगी कि इन लोगों ने जो मेरे साथ किया, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को इन लोगों ने बकरा वकरा काट के मरवाया। देखिए तंत्र विद्या सब जगह चलती है, ठीक है। हम पुजारी पंडित अपनी कितनी भी सेफ्टी करें, लेकिन हमसे भी माहिर लोग बैठे हैं। देखिए हम पूजा पाठ वाले अपने लिए कभी कुछ नहीं कर सकते, दूसरों का भला कर देंगे, लेकिन खुद का भला कहते हैं ना, दूसरों पे विश्वास करके चीज़ों को गायब करना कोई तुम लोग से सीखे। कल बकरा भी कटेगा, कल बकरा बन के प्रसाद भी बनेगा। फिर मैं जयजूरी भी जाऊंगी, वहाँ पे भी जाके बांधूंगी। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी घुटने के बल पे मेरी काड़ूबाई को चढ़ के कि अगर मेरी ये जटाओं को तुमने दिया है, थोड़ा भी अगर मेरे लिए मान है, तो जितने लोगों ने अब तक मेरे विश्वास का, मेरे अपनेपन का, मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, चाहे कोई भी हो, नौकर चाकर जो भी मेरे साथ यात्रा पे औरतें आती हैं, आदमी आती है, जो भी आते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सबकी सेवा दिल से करती हूँ, मैं कभी किसी को नीचा ऊंचा नहीं दिखाती, मैं अपनी बराबरी में रखती हूँ। अगर लेकिन तो भी अगर आप लोग मुझे नीची नज़र से देखोगे, मेरे लिए बुरा सोचोगे, तो ये बैठी है ना, ये क्यों बैठी है, ये सब सीखे। आज मुझे महालक्ष्मी माँ ने साड़ी दी, गुलाबी कलर की साड़ी दी, जो मेरे पति को बहुत पसंद है। गुलाबी साड़ी दी, चूड़ी दी, सुहाग दिया। माँ ऐसे सुहाग को लेके क्या करूँ, ऐसे सुहाग को लेके क्या करूँ, जो सुहाग को इतना प्यार मोहब्बत देने के बाद भी वो अपने सोकल परिवार के लिए अपनी औरत को गाली देता है। क्या करूँ ऐसा सुहाग लेके, जिसे अपने दोस्तों के आगे अपनी बीवी कुछ नहीं दिखती, अपने दोस्तों में अपनी बीवी को गाली देना, रंडी चौधी की, छिनार चौधी की, लवड़ी चौधी की। ऐसा करने से कभी इसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे को इस बार भुगतान कर सकते हैं, कभी यही दोस्त मेरी बीवी को गलत नज़र से देख सकते हैं, नहीं। मैं काड़ूबाई से एक सवाल करूँगी कल सीढ़ी चढ़ते हुए, क्या ही मैं दिल से तुझे प्यार करती हूँ, बचपन से तुझे प्यार करती हूँ। कभी तू मुझे पावागढ़ की काली में मिली, कभी मांडरची काड़ूबाई के रूप में मिली, कभी कोलकाता की काली में मिली, कभी मांडरची काड़ूबाई के रूप में मिली, कभी कोलकाता की काली के रूप में मिली, कभी कहते ना उज्जैन की मसानी मेलड़ी के रूप में मिली, कभी पाटन की मेलड़ी के रूप में मिली, कभी पारोली के मेलड़ी रूप में मिली, कभी मुझे कहते ना बगुड़ा की मोगल माँ के रूप में मिली। सब रूप में मिलने के बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी, आप सबके यहाँ मैंने नंगे पैर अपने पैरों को जला के घुटने के बल पे चढ़ के आपकी सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ। काड़ूबाई तो सबसे अच्छा जानती है कि मैं सिर्फ बच्चा पाने के लिए घुटने के बल चढ़ी हूँ। माँ मेरे बच्चे को मार दिया गया, और जिसने मेरे बच्चे को मारा उसका बच्चा अब तक जिंदा है। आपने कैसे ज़िंदा रखा? जिंदा का छोड़ो, तूने हमेशा मेरे सुहाग को आशीर्वाद दिया है, मैंने सबको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हो। यहाँ पे ऐसी औरतें, चांदनी धावरे जैसी औरतें जो खुद तो सुखी नहीं रह सकती, दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देती, ये दूसरों के पतियों को छीनने का काम करेंगी, दूसरों को अपने सुहाग पे पहले ध्यान नहीं देंगी, और जब उनका सुहाग थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे, गहने पहनने लगे, तो उस पर उसको अपना प्यार आता है। ऐसी औरतों को तूने अब तक सज़ा नहीं दी। मेरे बच्चे को मार के अपने भाई की बेटी होने, अब खुद के भाई की जो बेटी होते तो मुझे मेरा मजाक उड़ाते, कह रहे मेरे भाई को बेटी हो गई, मतलब ये मजाक उड़ाते कि देखा तूने इतना कुछ किया, कुछ बिगाड़ नहीं पाई, मुझे मेरे भाई को तो बच्चा हो गया, जो कि मैंने ऐसा कभी कुछ किया भी नहीं। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता ना, तो मैं सबसे पहले तेरे बच्चे को मार देती। इतना दिन तो जिंदा लेके घूमती नहीं लेके, तेरी जैसी तो हूँ नहीं। तेरी माँ ने वो संस्कार ही नहीं सिखाए तुझे। तुम्हारे घर में बेटियाँ हुई ना तो टेंशन होती है, क्योंकि तुझ जैसी औरत उस घर में है, और तुझ जैसी औरत अगर उस घर में है तो बेटियों का क्या होगा। आने वाली जनरेशन में वो बेटियाँ भी रंडी बनेंगी आगे जाके, पता है, ये डर रहता है। मैं तो यही बोलूँगी भगवान से कि तेरे भाई को थोड़ी अक्ल आए, तुझसे दूर रखे, तेरी जेठानी को थोड़ी अक्ल आए, अपने तीनों बेटियों से तुझे दूर रखे, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ। मेरी बेटी के दिमाग में कचड़ा भर दिया गया था, मेरी बेटी मेरी दुश्मन बन गई थी तुम जैसी औरतों के चक्कर में। तुम जैसी रंडिया खुद का घर तो बसा नहीं पाई है, तू और एक तेरी कोकण वाली और छिनाल। तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी मेरे हाथ से जाने वाली थी। उसे मेरा प्यार दिखता ही नहीं था, उसे लगता था उसकी माँ गलत है। हम माँ बाप बचपन से पालते हैं, पोसते हैं। मैं आज यात्रा पे नंगे पैर दौड़ रही हूँ तो मैं अपनी बेटी की दुश्मन हूँ? लेकिन तुम जैसी रंडिया बेटी की दुश्मन बनाते, क्योंकि तुम लोग को बुढ़ापे में जवानी छटकी है, 1 पीस पहनना है, जीन्स पहनना है, गांड इतनी बड़ी हो गई है,
सारा जिधर देखो तुम लोग पे लोग हंसेंगे कि कहाँ जा रहा है, छोटा हाथी किधर जा रहा है, तुझे अपनी खूबसूरती में इतना घमंड है। हाँ, कोई बात नहीं। देखना, मैं एक बात बता देती हूँ, मैं तो चाहती हूँ, मुझे पता है तेरे अम्रपाली मैडम और उसके पति के तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा चलो पुलिस स्टेशन जाता है। अरे जाओ तो सही, मैं खुद चाहती हूँ तुम लोग जाओ, सामने से पहल करो, उसके बाद की बात मैं करूँगी। मैं चाहती हूँ तुम जाओ, ज़रा पूरा बात तो खुले, पोल तो खुले। बोलूँगी जब इन लोगों को परिवार नहीं चाहिए रहता है, जब पैसा दिखता है तो सब के सब एकदम बेशरम बन जाते हैं। इतना बेशरम खानदान है। मैं अपनी काड़ू बाई को पूछूंगी, तूने उस वक्त मेरे पति का हाथ क्यों नहीं तोड़ दिया जब उसने काम वाली के कंधे पे हाथ रखा था? क्यों नहीं उसका हाथ पैर तोड़ दिया? क्यों नहीं उस हाथ पे लकवा मार दिया? उसी जगह पे उसके हाथ में लकवा मार दिया? क्यों ना उस आँखों में, जब उस आँखों की शर्म मर गई, क्यों ना उस आँखों को अंधा कर दिया उसी वक्त? ऐसा सुहाग होने से तो विधवा होना अच्छा है। उस काम वाली को क्यों ना अब तक लकवा मार दिया, जिसको सारा सुख देने के बाद, बेटी जैसा बना के रखने के बाद, बेटी जैसा कपड़ा लत्ता देने के बाद, उसकी छोटी बेटी की नानी बनने के बाद, उस रंडी को कहते ना बेटी बनने के बदले सौत बनने का शौक था, उसको उसी वक्त क्यों नहीं मार दिया? जो मेरे घर में जिस घर में मैं रहती थी, उस आदमी को मैंने टाइम से, अपने जब भाड़ा वाड़ा सब टाइम से दिया, फिर भी उसने मेरे घर तक लेटर भेजा। अब तक उसके घर में उसके बच्चों की, उसकी मौत की खबर क्यों नहीं आई मुझे? क्योंकि जब से लेटर वेटर आया, मैं काड़ू बाई आई नहीं हूँ ना। अब आई हूँ तो काड़ू बाई से सब सवाल करूँगी ना। मेरे साथ इतने लोग आते जाते हैं, मैं सबकी सेवा करती हूँ माँ, मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, लेकिन तो भी लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं। अब तक तुमने उनको सज़ा क्यों नहीं दी? ये जो मेरे पति के दोस्त आते हैं, पवन कोले, घपला, इन लोगों को मैं दिल से भाई मानती हूँ। रस्ते भर इन लोगों को खाना पीने का खर्चा देखती हूँ, फिर भी ये लोग मेरे पीछे पूरी कोशिश करते कि मेरे और मेरे पति में लड़ाई झगड़ा हो, गलत बात करो। अभी देखिए गलत बात ही की ना, पति तो घर पे था नहीं, फिर भी उसके लिए मुझे झूठा चढ़ाया गया कि वो अंदर उस मैडम के साथ रूम में बैठा हुआ है, जो कि मुझे मालूम है मेरे पति की आदत। उल्टा वो न बैठे, उसको मुझे गुस्सा नहीं आया करके वो काम पे निकल गए। बताओ, उस हाथ को लकवा क्यों नहीं मार दिया गया जिस हाथ से मुझे इस तरह से कहते हैं, इस तरह से बातें हो रही है? जिस हाथों ने बकरा काट के मेरे बच्चे की जान ली, अब तक उसकी जान क्यों नहीं गई है माँ? यहाँ पे आई है तेरी बेटी इतने दिन के बाद, दिल में दुख लेके आई है। इतना सारा मान प्यार सम्मान देने के बाद इन लोगों को अब तक क्यों सज़ा नहीं मिली? पूरी दुनिया मुझे माँ कहती है, पूरी दुनिया मुझे माँ कहती है, और मेरे पति का 2 भाई मुझे आइटम कहता है। उसको अब तक उसके पूरे शरीर पे लकवा क्यों नहीं पड़ा माँ? मैं कल तेरे घुटने के बल तेरी सीढ़ियाँ चढ़ूंगी। अगर सच में ये जटाएं दी और सच में मेरे दिल से मैंने तुझे प्यार किया और तू सच में तेरा मेरा माँ बेटी का रिश्ता है, तो जितने लोगों ने भी ये गलत काम किया ना माँ, उसको मेरे घर पहुँचने तक उनको सबको सज़ा चाहिए मुझे। बस मैं कुछ नहीं जानती, तू क्या करेगी कैसे करेगी मुझे नहीं पता। यहाँ तक आई हूँ, उनको सज़ा देना है। मेरे घर में नमक हराम लोग काम करते हैं, काम करके उनको टाइम पे पगार देने के बाद, पैसा देने के बाद, सब कुछ देने के बाद भी वो लोग मेरा बाहर रह के नाम खराब करते हैं। अब तक उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया? मुझे ये सारी बातों का जवाब नहीं चाहिए, ये सारी बातों का रिजल्ट चाहिए। मैं यहाँ जब आई हूँ तूने मेरा काम किया है, क्योंकि आप मेरी माँ हो। माँ से बेटी माँ से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे अपनों ने तो मुझे पहले ही मारने के लिए आदमी छोड़ के मेरे लिए जीते जी मर गए। मेरे लिए अपने सिर्फ आप हो, मेरे खाटू श्याम है, माँ आप हो। बचपन से तो आपको प्यार किया है, काली माता को प्यार किया है। और अगर माँ के रहते एक बेटी को सब सता रहे हैं और अब तक माँ बैठ के सिर्फ देख रही हैं, तो फिर क्या मतलब माँ बेटी के रिश्ते का? आती हूँ कल घुटने कल, मुझे बाथरूम में गिराया गया कामाख्या में, और अब तक आपने उसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया सामने वाले को, क्या मतलब है? ऐसे लोगों को माँ सज़ा कब दोगी आप? मैं कल सच बोलूँ ना, मेरे लिए वो आरिफ कैसा भी था, लेकिन कभी उसने अपनी दी को मुसलमान जात हो के कोई धोखा देने को नहीं सोचा। पैसा लेता था मांग के, सब करता था, इन लोगों के जैसे नहीं सोचा, कभी झगड़ा नहीं लगाया। और आज की तारीख में मेरे शोएब भाईजान है, लेकिन शोएब भाईजान से भी मेरे पति ने, उनके दोस्तों ने, पवन कोले और घपला ने बिगाड़ दिया। क्यों बिगाड़ दिया? क्योंकि उनके बड़े भाई राजा भैया के साथ उन लोगों का खाना पीना उठना, राजा भैया का दवाई चालू था। इन लोगों की गलती, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि उनका ध्यान देना। इन लोगों ने वहाँ पे भी मेरा बिगाड़ा, जिसकी वजह से शोएब भाईजान मुझसे आज भी नाराज़ है। क्यों? क्योंकि कोई इंसान सुधर रहा है तो तुम बिगाड़ रहे हो, और उसके बाद बोलते हैं हम थोड़ी बुला रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। कोई एक जगह तो छोड़ो कि मेरी इज्जत बनी रहे, कोई एक जगह तो छोड़ो। अभी सोचो, कल मुझे, मैं आपको बता ही नहीं, कल मैं
किधर थी? रेणुका माँ के मंदिर, यल्लम्मा मंदिर में थी। वहाँ पे मुझे पुणे के क्राइम ब्रांच के एसीपी मिलने आए थे, अपने पूरे फैमिली के साथ आए थे और मुझे मिलने आए थे। मेरे रूम में मुझे नमस्ते किया, सब लोगों ने पैर पड़ा। सोचो, क्राइम ब्रांच के एसीपी पुणे के, उनका पूरा परिवार मेरा पैर पड़ रहा था। लेकिन अगर सोचो उसी जगह अगर मेरे पति महादेव होते और वो पीते हुए बैठते तो मेरी इज्जत क्या रहती। मैं इतना तपस्या करती हूँ, इतना पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन किसी को कोई इज्जत का ख्याल नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता, जो उखाड़ ले फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा ये ठीक है शब्द ही मुझे निकालना है। बुरी लगती है ना जब मैं तुम लोगों को उल्टा बोलती हूँ? मुझे भी बुरा लगता है जब मेरे काम के बीच में तुम लोगों को पैसा देने के बाद, खाना पीना देने के बाद, सारा सुख देने के बाद, तुम्हारे बच्चों का सारा खर्चा उठाने के बाद तुम लोग क्या करते हो? जैसे मैं यात्रा पे जाती हूँ तो दिमाग में भरते हो। एक महारानी क्या करती है, चांदनी मैडम फ़ोन करेगी, तुम बात ही नहीं करेगी। पहली बार सामने वाले को कैसे इरिटेट करेगी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले तो वो मेरे पति से बात ही नहीं करेगी, फिर अगर बात करेगी भी तो ऐसा बोलेगी कि मैं क्यों बात करूँ, मेरी क्या पड़ी है तुमको, ये पड़ी है बड़ी। सिर्फ फ़ोन पे मुँह मिट्ठू मियाँ, फ़ोन पे सिर्फ मीठा बोलने से इंसान नहीं चलता है। जब सामने रहता तो प्यार कहाँ मर जाता है, पेट का खाना कहाँ मर जाता है, फ़ोन पे इमोशनली ब्लैकमेल करने का। लेकिन मैं क्या बोल सकती हूँ, जो ब्लैकमेल होता है वो एक नंबर का चूतिया है। उसको तो अक्ल होनी चाहिए, अनाज खाता है कि घू खाता है, ये बताओ। पता है मुझे क्या बुरा लगता है? मेरे साथ सब लोग जितने लोग भी जुड़े हैं ना आज तक, मैंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। माँ काड़ूबाई की कसम, मैंने हमेशा सबको बराबरी में रखा है। उनको सज़ा क्यों मिलती मालूम है? क्योंकि वो लोग मेरे लिए बुरा सोचते हैं। उनकी कुल देवी फिर उनसे नाराज़ होती। क्यों? क्योंकि एक कुत्ता भी घर में रहता है, वो वफादार होता है, नमक खाता है ना, वफादार होता है। मेरा छोटा डॉगी है ना विस्की, मेरी बेटी, मैं पूजा करती रहूँगी तो जानबूझ के उसको परेशान करेगी, मम्मी को भौंक, मम्मी को बुला, मम्मी को बुला। लेकिन वो मेरे पैरों में आके लेट जाता है, हटता नहीं है, मेरे पैरों में लेटता है। क्योंकि उस वक्त उसको पता है कि उसकी मम्मी पूजा कर रही है, उसकी बहन कितना भी बोलेगी वो मुझे परेशान नहीं करेगा। सोचो, उस कुत्ते से सीखो कम से कम। तुम लोग तो इंसान होके भी कुत्तों से भी बेकार हो। कोई बात नहीं, कल तुम्हारे चीज़ों का अंत होगा। क्योंकि मैं और सिर्फ तुम्हारा नहीं अंत होगा, जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर मुझे परेशान कर रहे हैं ना, मैंने सबका बहुत अच्छा काम किया, लाखों करोड़ों का। लेकिन जितने लोग ने मुझे परेशान किया है, जितने लोग, जैसे भी रेखा करके पैसा नहीं दिए, रिंकी देवी, जो भी सब लोग ने मुझे परेशान कर रहे हैं ना, जितने लोग ने मारण का काम देके पैसा वापस मांगते हैं ना, ये 2 दिन के 72 घंटे में तुम्हारे घर में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। मैंने बोला ये 10 तारीख तक मौत का तांडव होएगा। तुम्हारे घर में कोई ना कोई तो मौत होगी, और जो होगी वो तुम देख लेना। ठीक है, जय माता दी।